सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो ये वाली वीडियो में जो कि लेक्चर 5 रहेगा रिगार्डिंग लाइट, तो यहाँ पे हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमने ब्रीफली ऑलरेडी देखा हुआ है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर हमने रिफ्लेक्शन को डेप्थ में देखा, फिर हमने देखा रिफ्रैक्शन क्या होता है एंड यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन को अच्छे से डेप्थ में देखेंगे। एंड रिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग जितनी भी एप्लीकेशन होंगी, जितनी भी फिनोमेना होंगी या फिर जो भी एप्लीकेशन होंगी, उनको यहाँ पे हम कवर अप करेंगे। तो देखिए, ये होता है ट्रांसमिशन, दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिफ्लेक्शन, एंड ये होता है रिफ्रैक्शन। तो ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया था कि जो हमने देखा था कि किसी जगह पे अगर कोई सरफेस है, अगर वहाँ पे लाइट आ रही है, इंसिडेंटल लाइट, तो वहाँ पे 3 फिनोमेना हो सकती है। क्लियर, मैंने आपको समझाया था, वन इज रिफ्लेक्शन, देन एब्जॉर्प्शन या फिर रिफ्रैक्शन, यानी कि इन तीनों में से एक फिनोमेना वहाँ पे होगी। अब रिफ्रैक्शन कब होती है? अगर बाहर मीडियम 1 है एंड अंदर है कोई मीडियम 2। क्लियर, लेट बाहर है यहाँ पे ईयर एंड अंदर है यहाँ पे ग्लास, तो ये जो लाइट आई ना, ये इंटर करेगी किसमें? मीडियम 2 में, यानी कि इंसिडेंटल लाइट आई, ये किधर गई? ये गई किसमें? मीडियम 2 में, एंड इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड लाइट। क्लियर, या फिर रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्शन क्या होती है? रिफ्रैक्शन भी होती है जब भी कोई रे ऑफ लाइट ट्रेवल करे फ्रॉम वन मीडियम इनटू द अनदर मीडियम। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी एंड जो रेस्ट लाइट होगी वो इंटर करेगी किसमें? अनदर मीडियम में, जो कि मीडियम 2 होगा यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे क्या होती है? फिनोमिना होती है किसकी? यहाँ पे चेंज इन पाथ ऑफ लाइट या फिर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। जब एक लाइट या फिर एक लाइट रे इंटर करती है फ्रॉम मीडियम 1 टू अनदर। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था? अगर ये मीडियम 1 है, इसी मीडियम में यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी। बट रिफ्लेक्शन में देखिए, बाहर है मीडियम 1 एंड यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट हो रही है किसमें? मीडियम 2 में, यानी कि 2 मीडियम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। कहाँ पे? रिफ्रैक्शन में। तो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए, क्लियर, ये आ रही है इंसिडेंट रे। क्लियर, तो देखिए ये आ रही है इंसिडेंट रे, बाहर है ईयर, क्लियर, यानी कि मीडियम 1 एंड अंदर है वाटर, यानी कि मीडियम 2। तो ये है इंटरफेस किन के बीच? ईयर वाटर इंटरफेस। यहाँ पे देखिए, कुछ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी एंड कुछ लाइट यहाँ पे इंटर करेगी, एंड इसी को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन, यानी कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर, व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। नेक्स्ट है यहाँ पे काज ऑफ रिफ्रैक्शन। जो काज होता है रिफ्रैक्शन का, दैट इज मेनली ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट की वेलोसिटी है ना, तो देखिए यहाँ पे था ईयर, क्लियर, मीडियम 1 एंड आफ्टर हिटिंग दिस सरफेस या इंटरफेस, तो लाइट कुछ यूँ इंटर करी, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, बट स्टिल जो लाइट है ना वो इंटर करी कहाँ पे? मीडियम 2 में। क्लियर, यानी कि लेट यहाँ पे है वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर ये जो लाइट आ रही थी, इसकी यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना वो चेंज हो गई, वो क्या हुई? चेंज हुई। क्लियर, तो जो बेसिक काज होता है रिफ्रैक्शन का, दैट इज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट, जब लाइट इंटर करती है फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं डिफरेंट पेपर्स में। बारंबार आपको यहाँ से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना वो आपको मिलेंगे आपके पेपर्स में। क्लियर, तो एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी एप्लीकेशन मैं मेंशन करूँगा उनके नाम आपको याद रखने हैं। डेप्थ में नहीं जाना है कि डिस्पर्शन एक्चुअली होती क्या है, यहाँ पे कौन सी डिराइवेशन होती है, उतना आपको जानना नहीं है। जितना मैं मेंशन करूँगा यहाँ पे उतना आपके लिए इनफ रहेगा। तो देखिए, पहली जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्शन होता है जो वाइट लाइट है ना, इसकी स्प्लिटिंग होना। क्या होना? वाइट लाइट की स्प्लिटिंग होना। तो देखिए, यहाँ पे रखी है हमने प्रिज्म, क्या रखी है हमने यहाँ पे? प्रिज्म। तो ये आ रही है वाइट लाइट, तो वाइट लाइट की डायरेक्शन कुछ यूँ थी। अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होती तो वाइट लाइट जो है ना वो कुछ यूँ जाती। क्लियर, यानी कि अपनी ही पाथ को यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में जाती, इसी डायरेक्शन में यहाँ पे जाती। बट यहाँ पे हमने रखी है प्रिज्म। अब इस प्रिज्म के कारण क्या होगा? जो ये वाइट लाइट आ रही थी, एक रे आ रही थी, इसमें क्या होगा? यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग होगी। क्या होगी? स्प्लिटिंग। एंड ये स्प्लिटिंग होती है इनटू सेवरल कलर्स। यहाँ पे, या जनरली मैं बोलूँ यहाँ पे कितने कलर्स फॉर्म होते हैं? यहाँ पे 7 कलर्स फॉर्म होते हैं एंड इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। क्लियर, यानी कि देखिए, अब देखिए कलर कौन कौन सा बन रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको याद रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वायलेट
इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आपको याद कैसे रखना है? आपको याद रखना है विबगायर, VIBGYOR, विबगायर। क्लियर? तो जब भी डिस्पर्शन आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए विबगायर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर? ऑरेंज, रेड। तो देखिए ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, डिनोटेड बाय डेल्टा। क्लियर? इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। क्यों? देखिए व्हाइट लाइट को इधर जाना था बट लाइट किधर गई? इधर, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिविएशन यहाँ पे। तो देखिए रेड कलर के लिए, रेड कलर ऊपर है तो इसके लिए जो एंगल ऑफ डिविएशन है ना दैट इज मिनिमम। तो मैक्सिमम किसके लिए होगा? जो एंगल ऑफ डिविएशन है ना इट इज मैक्सिमम फॉर वायलेट कलर। यहाँ से आपको दिख रहा है, तो देखिए वायलेट के लिए इतनी एंगल बन रही है एंड रेड के लिए इतनी। तो ग्रीन के लिए कितना? देखिए ग्रीन के लिए इतनी एंगल बनेगी। क्लियर? तो ये है एंगल ऑफ डिविएशन, तो ये भी याद रखिएगा। तो एंगल ऑफ डिविएशन इज मिनिमम फॉर रेड कलर एंड मैक्सिमम फॉर वायलेट। काफी बार ये एमसीक्यू भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है यहाँ पे एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। यहाँ पे है डिलेड सनसेट। क्लियर? तो जो एडवांस सनराइज होता है या फिर डिलेड सनसेट हमें दिखता है, तो ये किसके कारण होता है? ये होता है एक्चुअली ड्यू टू रिफ्रैक्शन। यानी कि हमें क्या दिखता है? हमें 2 मिनट पहले ही या तो सनराइज दिखेगा या फिर सनसेट दिखेगा। क्लियर? यानी कि 2 मिनट के बाद हमें दिखेगा सनसेट, यानी कि डिलेड सनसेट। तो ये किस कारण होता है? ये होता है एक्चुअली ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। क्लियर? तो जो रेनबो फॉर्म होता है ये होता है कंबाइनड इफेक्ट किसका? रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का सॉरी, एंड डिस्पर्शन का। क्लियर? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। एंड मेनली जब हम आगे देखेंगे तो ये होता है एक फिनोमिना के कारण जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जनरली इसी के कारण होता है, बट अभी के लिए आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बोला जाएगा कि रेनबो इज फॉर्मड ड्यू टू रिफ्लेक्शन एलोन, रिफ्रैक्शन एलोन, डिस्पर्शन एलोन। बट आपको याद क्या रखना है? यहाँ पे तीनों फिनोमिना एट अ टाइम ऑकर करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। एंड फिर हम इसको कहाँ पे पढ़ते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि आने वाले लेक्चर में मैं कवर करूँगा। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्लियर? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो लेट स्टार है यहाँ पे। क्लियर? तो स्टार है यहाँ पे, बट जब हम स्काई की तरफ देखते हैं तो आपको स्टार यहाँ पे दिखेगा। क्या दिखेगा? यहाँ पे, यानी कि यह है अपरेंट पोजीशन स्टार की। तो इसी को हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्लियर? यानी कि आपको जो स्टार है ना वो कुछ हाइयर दिखेगा। लेट अगर एक्चुअली यहाँ पे है, क्लियर, इस डिस्टेंस पे, तो आपको थोड़ा दूर ये दिखेगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ये किसके कारण होता है? ये भी रिफ्रैक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, अगर आप यहाँ पे कोई स्टिक वगैरह क्या करोगे, यहाँ पे वाटर में क्या करोगे? यहाँ पे डिप करोगे। क्लियर? बट आप उसको रखोगे हाफ इमर्सड। तो अगर आपने यूं रखी तो आपको ये कुछ टेढ़ी यहाँ पे दिखेगी। क्या दिखेगी? यहाँ पे कुछ टेढ़ी, यानी कि ये है ओरिजिनल पोजीशन। बट जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको जो अंदर वाला पोर्शन है स्टिक का वो आपको कुछ टेढ़ा दिखेगा यहाँ पे, यानी कि आपको वो बेंट दिखेगी। तो ये किसके कारण होता है? ये भी होता है ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट। क्लियर? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अंडर वाटर होता है, देखिए ये है फिश यहाँ पे। क्लियर? ये है अंडर वाटर। तो जब आप ऊपर से देखोगे यहाँ पे तो आपको ये यहाँ पे दिखेगी। क्लियर? यानी कि ये है एक्चुअल डेप्थ यहाँ पे। क्लियर? फिश की। तो आपको ये वाली डेप्थ दिखेगी जिसको हम बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ। तो आपको यहाँ पे इमेज दिखेगी, बट एक्चुअली कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये भी किस कारण होता है? इट इज़ अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, जो भी एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे मैंशन की। नेक्स्ट, कोई पूल ऑफ वाटर। क्लियर? कोई पूल ऑफ वाटर। तो देखिए ये है यहाँ पे पूल ऑफ वाटर, ये है एक्चुअल डेप्थ यहाँ पे, यानी कि इतनी डेप्थ है। लेट मैं मानूंगा यहाँ पे जो पूल है ना यहाँ पे इट इज़ 3 मीटर, यानी कि इसकी जो डेप्थ है 3 मीटर। बट जब आप ऊपर से देखोगे आपको ये दिखेगा ये है 2 मीटर। तो ये भी किस कारण होता है? तो इट इज़ अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। यानी कि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इंसान को क्या होता है? धोखा लगता है। किसके कारण? रिफ्रैक्शन के कारण। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे केस ऑफ नो रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन आपको कब नहीं दिखेगी। तो ऑलरेडी हमने देखा था केस ऑफ रिफ्लेक्शन का भी, जब भी जो इंसिडेंट लाइट आ रही हो एंड वो आ रही हो नॉर्मली टू सरफेस। क्लियर? नॉर्मली टू सरफेस। तो इस कंडीशन में भी, जब रिफ्रैक्शन की कंडीशन में जब भी जो लाइट है ना, लाइट आ रही हो इंसिडेंट, तो ये कुछ यूं जाएगी। क्लियर? तो ये कुछ यूं जाएगी, यानी कि नॉर्मली जो इंसिडेंट लाइट है ना वो नॉर्मली आ रही है। तो इस कंडीशन में जो रिफ्रैक्शन है ना इट विल नॉट ऑकर या इट विल नॉट टेक प्लेस। क्लियर? तो याद रखिएगा नॉर्मली।
ये है इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो हमने देखा था रिफ्लेक्शन में भी एंड रिफ्रैक्शन में भी, जब भी इंसिडेंट रे या फिर इंसिडेंट लाइट आए नॉर्मली टू एनी सरफेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, यानी कि ये आई लाइट तो ये कुछ यूं गई, तो देखिए मीडियम 1 एंड मीडियम 2, तो इसी को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन क्या होता है, अगर ये जो इंसिडेंट लाइट आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी है F1, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इसकी फ्रीक्वेंसी F1 ही रहेगी, यानी कि इसमें चेंज नहीं आएगी। लेट अगर ये है 20 हर्ट्स, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये 20, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये 20 हर्ट्स ही रहेगी। तो खाली फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, बाकी स्पीड ऑफ लाइट या फिर वेलोसिटी ये दोनों चेंज होते हैं यहाँ पे, या फिर वेवलेंथ, क्लियर, स्पीड या फिर वेवलेंथ, क्लियर। तो ये दोनों यहाँ पे चेंज होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है या फिर कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। तो खाली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, स्पीड एंड वेवलेंथ जो होती है वो चेंज होती है। एंड हमने देखा था बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी यही होता है कि जो स्पीड होती है ना फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लाइट की या फिर रे की, वो चेंज होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्टिकली रियरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो देखिए ऑप्टिकली रियरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ये क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है, देखिए ये हमारे पास नॉर्मल, क्या है यहाँ पे नॉर्मल, ये आई यहाँ पे इंसिडेंट रे, क्या आई इंसिडेंट रे। अब आफ्टर इंटरिंग द मीडियम 2, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2, आफ्टर इंटरिंग द मीडियम 2, अब ये लाइट जो है ना ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी या फिर टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। देखिए यहाँ पे एंगल ज़्यादा बन रहा है, यहाँ पे कम एंगल बन रहा है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे किस टाइप के मीडियम है, रियरर मीडियम है या फिर डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे हम समझेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए एंगल ज़्यादा बन रहा है तो यहाँ पे कम एंगल बन रहा है, यानी कि एंगल आर यहाँ पे ग्रेटर बन रहा है, यहाँ पे एंगल आर छोटा बन रहा है। अब ये किस कारण होता है, तो ये होता है ड्यू टू यहाँ पे ऑप्टिकल और ऑप्टिकली रियरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो देखिए पहला है रियरर मीडियम, क्लियर। किसी मीडियम को हम कब रियरर मीडियम बोलते हैं, ये है बाहर डेंसर, अंदर रखा है हमने रियरर मीडियम, ये आ रही है इंसिडेंट रे, क्लियर। क्योंकि फंडा कहाँ पे हो रहा है, फंडा यहाँ पे हो रहा है जब लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, तो यहीं पे चेंज आ रही है। देखिए यहाँ पे भी इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे भी इंसिडेंट रे आई, बट यहाँ पे ये अवे फ्रॉम नॉर्मल गई, ये गई यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्मल, क्लियर, क्योंकि ये है नॉर्मल यहाँ पे। तो देखिए रियरर मीडियम अगर अंदर है, रियरर मीडियम यानी कि जो मीडियम 2 है ना दैट इज रियरर मीडियम को हम कब रियरर बोलते हैं, जब भी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देखिए ये हम यहाँ पे अगर रियरर मीडियम होगा तो ये जो रे है ना रिफ्लेक्टेड रे, ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि इधर की ओर नहीं जाएगी, ये जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्लियर। एग्जाम्पल इज ईयर, यानी कि अगर मीडियम 2 हमारे पास क्या है, मीडियम 2 हमारे पास ईयर है। अगर बाहर वाटर होता या फिर बाहर यहाँ पे ग्लास होता एंड अंदर यहाँ पे क्या होता है, यानी कि मीडियम 2 यहाँ पे ईयर होता, तो ये जो लाइट आती तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल यहाँ पे जाती, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम कब हम बोलेंगे किसी मीडियम को, अब हमने रखा है अंदर डेंसर मीडियम, यानी कि मीडियम 2 जो हमने रखा दैट इज़ डेंसर। तो डेंसर मीडियम तब हम बोलते हैं जब जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी ये बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ आएगी, यानी कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो मिनिमम बनेगा। एंगल क्या बनेगा, यहाँ पे मिनिमम बनेगा इस कंडीशन में, यानी कि लाइट जो है ना वो बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो एग्जाम्पल इज वाटर एंड गिलास, यानी कि अगर बाहर है ईयर, अंदर है यहाँ पे वाटर और गिलास, तो ये करेगी बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसीलिए हम बोलते हैं जब भी रे ऑफ लाइट जो कि इंटर करती है वाटर और गिलास इनटू ईयर, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्लियर। यानी कि अगर मीडियम 1 हमारे पास वाटर होगा या फिर ग्लास होगा एंड मीडियम 2 हमारे पास ईयर होगा, तो जो रे आएगी वो क्या बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। एंड जब लाइट इंटर करेगी फ्रॉम ईयर इनटू वाटर और गिलास, यानी कि अब हमने ईयर बाहर रखा है मीडियम 1 एंड मीडियम 2 हमने क्या रखा है वाटर या फिर गिलास, तो ये है नॉर्मल, तो ये आई इंसिडेंट रे, ये बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल इस कंडीशन में, क्लियर। तो रियरर टू डेंसर याद रखिएगा, बेंडस टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट बेंडस टुवर्ड्स नॉर्मल। डेंसर टू रियरर मीडियम, क्लियर, डेंसर टू रियरर मीडियम बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये इन शॉर्ट यहाँ पे याद रखिएगा, क्लियर। ये जो 2 लाइन्स हैं इनको आप याद रखिएगा। तो जब भी लाइट रियरर टू डेंसर आएगी इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, जब लाइट डेंसर टू रियरर जाएगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्लियर। तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे
तो कितने अमाउंट से यहाँ पे जो लाइट है ना वो बेंड करेगी, क्लियर, कितने अमाउंट से जो लाइट है ना वो बेंड करेगी जब लाइट आ रही है फ्रॉम मीडियम 1 to 2। तो ये किस पे मेनली डिपेंडेंट है, इट इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ लाइट, किस में, मीडियम 2 में, क्लियर, मीडियम 2 में। तो याद रखिएगा। तो देखिए जब भी लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम ईयर टू गिलास तो ये बेंड करेगी टूवर्ड्स नॉर्मल, क्लियर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीडियम को आपको देखना है, क्लियर, कि मीडियम डेंसर है या फिर रेयरर, एंड ये टोटली डिपेंड करेगा किस पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट पे, क्लियर, वेलोसिटी ऑफ लाइट पे। नेक्स्ट है यहाँ पे लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइक रिफ्लेक्शन में हमने देखा था फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, तो सेम यहाँ पे भी है। तो पहला लॉ रिफ्लेक्शन में क्या किया था इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, वहाँ पे था रिफ्लेक्टेड रे, बट यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे होगी, एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो वहाँ पे भी हमने देखा था, वहाँ पे जो समझाया था सेम आप यहाँ पे भी समझो, यानी कि जो ये आ रही है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, एंड ये है यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे, तो एक ही प्लेन में ये सभी लाई करेंगे, क्लियर, एक ही प्लेन में ये सभी लाई करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे जो लॉ नंबर 2 है, क्लियर। तो लॉ नंबर 2 क्या कहता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर, यानी कि साइन आई, क्लियर, साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय साइन आर, क्लियर, साइन आई अपॉन साइन आर, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे साइन कॉस टेन, तो साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है इट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, एंड जिस जो कांस्टेंट होता है दैट इज़ म्यू, दैट इज़ म्यू, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, एंड म्यू क्या होता है, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आगे हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, क्लियर। तो ये है सेकंड लॉ, यानी कि सेकंड लॉ क्या कहता है, ये कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट इज म्यू, यानी कि हमने देखा था रिफ्लेक्शन में जो एंगल आई है दैट इज इक्वल टू एंगल आर, बट यहाँ पे अगर हम बोलें साइन ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ एंगल आर, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो दैट इज साइन ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स इंटू साइन ऑफ एंगल आर, क्लियर। तो ये याद रखिएगा, एंड इसको कभी कभार शेनेल्स लॉ भी बोला जाता है, यानी कि जो सेकंड लॉ होता है इट इज कॉल्ड शेनेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, एंड म्यू क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट, एंड इस कॉन्स्टेंट का नाम क्या है, इस कॉन्स्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वैल्यू ऑफ म्यू, यानी कि जो कांस्टेंट है यहाँ पे या फिर कांस्टेंट जिसको हम म्यू बोलते हैं, फॉर ए रे ऑफ लाइट इंटरिंग फ्रॉम ईयर इनटू अ पर्टिकुलर मीडियम, तो इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, एंड ये जो म्यू होता है इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम, यानी कि ये होता है मीडियम डिपेंडेंट, यानी कि हर एक मीडियम के लिए म्यू जो है ना ये अलग अलग होगा, क्लियर, क्योंकि ये है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा हर एक मीडियम में, ये डिफरेंट रहेगा। अगर हमारे पास ईयर है मीडियम तो ईयर के लिए म्यू की वैल्यू अलग रहेगी, अगर वाटर है वाटर के लिए म्यू की वैल्यू अलग रहेगी, अगर गिलास है गिलास के लिए अलग रहेगी। तो ये किस पे डिपेंडेंट होता है, ये होता है, ये डिपेंड करता है किस पे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे, एंड वो प्रॉपर्टीज क्या है, वो है एक तो मटेरियल ऑफ मीडियम, देखिए यहाँ पे ईयर के लिए डिफरेंट वैल्यू म्यू का, वाटर के लिए डिफरेंट होगा, देन कोई और मीडियम के लिए डिफरेंट होगा, इसलिए हम बोलते हैं जो म्यू है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन मीडियम, मटेरियल ऑफ द मीडियम, यानी कि मटेरियल, हाँ, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये क्या है यहाँ पे म्यू है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या फिर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। नेक्स्ट है यहाँ पे कलर या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो जो म्यू है ना इट इज़ आल्सो डिपेंडेंट ऑन कलर या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो ये भी याद रखिएगा। एंड जो लास्ट है यहाँ पे दैट इज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है म्यू। तो ये तीन प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, मटेरियल ऑफ द मीडियम, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, इन पे डिपेंडेंट होता है म्यू। पहले हम देखेंगे यहाँ पे मटेरियल ऑफ द मीडियम। तो देखिए यहाँ पे ये टेबल आपको याद रखना है, म्यू को कुछ यूँ हम लिखते हैं यू, एंड यहाँ पे एक और यहाँ पे जो टेल है ना ये डाली जाती है, इसको हम बोलते हैं म्यू, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे है डिफरेंट मीडियम, एयर, वाटर, अल्कोहल, कैरोसिन, टर्पेंटाइन ऑयल, ग्लास, कार्बन डाइसल्फाइड एंड डायमंड।
तो ये है यहाँ पे वैल्यू ऑफ म्यू। तो देखिए जितना हम नीचे आ रहे हैं तो जो म्यू है ना, म्यू की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ईयर के लिए म्यू कितना 1.0003 या फिर अप्रॉक्सीमेटली हम बोलें जो ईयर के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है दैट इज़ 1। क्लियर, दैट इज़ 1। वाटर के लिए 1.33, अल्कोहल के लिए 1.36। तो ये जो वैल्यूज है ना, ये आप खुद याद रखिएगा, इनको आपको रट्टा मारना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लोअर वैल्यू ऑफ म्यू एंड हायर वैल्यू ऑफ म्यू यहाँ पे क्या सिग्निफाई करता है। तो हमने देखा था जो ईयर है दैट इज रियरर मीडियम, एंड जो वाटर है यानी कि इन कंपैरिजन टू वाटर, जो ईयर है दैट इज रियरर मीडियम। वाटर या फिर ग्लास क्या है, ये है डेंसर मीडियम इन कंपैरिजन टू ईयर। तो देखिए जितना हम नीचे आएंगे म्यू की वैल्यू क्या हो रही है, म्यू की वैल्यू बढ़ रही है, एंड जो मीडियम है ना, मीडियम यहाँ पे डेंसर बन रहा है। मीडियम क्या बन रहा है, डेंसर। जितना हम ऊपर जाएंगे तो मीडियम क्या बन रहा है, मीडियम बन रहा है यहाँ पे रियरर। क्लियर, यानी कि इट इज़ मोस्ट रियरर, इसके बाद ये है रियरर, इसके बाद ये रियरर, थोड़ा रियरर, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और ये सबसे कम रियरर। अगर ये सबसे कम रियरर है तो इसको हम बोलेंगे ये है डेंसर। क्या है, डेंसर। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि हम बोलेंगे वेरी लॉन्ग। क्लियर, वेरी लॉन्ग यानी कि सबसे लंबा। क्लियर, हम बोलेंगे लेस लॉन्ग। क्लियर, लेस लॉन्ग को हम लिख सकते हैं ना स्मॉल। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने बोला अगर ये है हाईएस्ट रियरर, ये है लोवेस्ट रियरर, तो इसी को हम बोल सकते हैं डेंसर। यानी कि लोअर वैल्यू ऑफ म्यू, यानी कि जितनी म्यू की वैल्यू छोटी होगी, यानी कि जितनी म्यू की वैल्यू छोटी होगी जो मीडियम होगा दैट विल बी रियरर। जितनी म्यू की वैल्यू हाइयर होगी तो जो मीडियम होगा दैट विल बी डेंसर। तो याद रखिएगा म्यू की वैल्यू कम, मीडियम रियरर, म्यू की वैल्यू ज़्यादा, मीडियम डेंसर। देयरफॉर हम बोल सकते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो ये क्या देती है हमें, किसका इंडिकेशन देती है, लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। क्योंकि हमने देखा था कि अगर रियरर मीडियम अंदर है या फिर डेंसर मीडियम है तो वहाँ पे हमने देखा था कि लाइट कहाँ की ओर बेंड करेगी। अगर रियरर है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अगर डेंसर है तो टूवर्ड्स नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये यहाँ पे इंडिकेटर बन रही है किसका, बेंडिंग ऑफ लाइट का या फिर बेंडिंग एबिलिटी। यानी कि अगर म्यू की वैल्यू ज़्यादा है तो बेंडिंग क्या होगी, यहाँ पे बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल कम होगी। अगर म्यू की वैल्यू कम है तो बेंडिंग ज़्यादा होगी फ्रॉम नॉर्मल। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर, नेक्स्ट है यहाँ पे कलर या फिर वेवलेंथ। तो देखिए डिफरेंट कलर्स या फिर फॉर्म होते हैं, लाइक हमने देखा था यहाँ पे, तो इनको आप याद रखिएगा। यानी कि जो म्यू की वैल्यू है ना, ये किस पे भी डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है कलर या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर, एग्जाम्पल इज यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वेवगायर। क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ वेवगायर, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन या फिर म्यू का हाथ होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट्टा मार के जाना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, डिविएशन, इन कलर्स के रिगार्डिंग आपसे पूछा जाएगा। आपको बोला जाएगा कि ऑर्डर बताओ, यानी कि ऑर्डर बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, किस कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है या फिर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, डिविएशन ज़्यादा है या फिर कम है। तो याद रखिएगा वायलेट में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सेम फ्रीक्वेंसी भी किस में ज़्यादा, वायलेट में ज़्यादा, एनर्जी भी वायलेट में ज़्यादा, डिविएशन भी किस में ज़्यादा, तो देखिए यहाँ पे वायलेट में ज़्यादा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लीस्ट किस में है, रेड में यहाँ पे। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं ना, तो इनमें ये ऑर्डर फॉलो होगा, यानी कि पहले वायलेट, फिर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि वायलेट ज़्यादा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, क्लियर, फिर ग्रीन, तो इसी तरीके से कहाँ तक, रेड तक। यानी कि वायलेट यहाँ पे मैक्सिमम होगा एंड रेड जो होगा दैट विल बी लीस्ट। क्लियर, किन प्रॉपर्टीज़ में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी वायलेट की ज़्यादा, एनर्जी डिविएशन वायलेट कलर की ज़्यादा, देन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, इन दोनों को आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे उल्टा आना होगा, यानी कि रेड की ज़्यादा, क्लियर, रेड कलर की ज़्यादा, फिर ऑरेंज की, फिर येलो की, फिर ग्रीन की, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। यानी कि यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी रेड कलर की होती है एंड सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है, एंड लीस्ट वेवलेंथ या फिर वेलोसिटी किसकी होती है, यहाँ पे वायलेट कलर की। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे टेम्परेचर। जो म्यू होता है ना, इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, एंड जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना जो म्यू है ना वो डिक्रीज होगा। क्लियर, यानी कि इनके बीच जो रिलेशन है ना दैट इज इनवर्स रिलेशन, यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लियर, तो उतना जो म्यू है ना, म्यू की वैल्यू यहाँ पे कम होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो एक टर्म यहाँ पे यूज होती है दैट इज एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर ईयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। तो इसको हम बोलते हैं एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि एब्सोलूट एक होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरी होती है एब्सोलूट। तो कहीं जगह पे आपको इनको अलग अलग डिफाइन किया जाएगा, एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। बट यहाँ पे आप समझिए कि एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम सिंपली बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। तो जब हम जो मीडियम है ना, हमने बोला था जो मीडियम है ना, तो मीडियम में हम बोलेंगे, यानी कि अगर हम डिफरेंट मीडियम्स को लेंगे, बट यहाँ पे अगर हम पहला जो मीडियम है ना या फिर मीडियम वन जो है वो फिक्स करें, क्या फिक्स करें, ये है वेलोसिटी इन मीडियम वन, ये है वेलोसिटी इन मीडियम टू। एंड अगर हम मीडियम वन को फिक्स करें यहाँ पे एंड उसको हम ले क्या, ईयर या फिर वैक्यूम। क्लियर, ईयर या वैक्यूम। तो यहाँ पे हम म्यू को डिफाइन करेंगे। क्लियर, तो म्यू हम बोलेंगे, म्यू रहेगा वेलोसिटी इन मीडियम वन डिवाइडेड वेलोसिटी इन मीडियम टू। एंड या फिर मैं बोलूँ यहाँ पे जो म्यू होगा दैट विल बी वेलोसिटी इन ईयर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन पर्टिकुलर मीडियम। क्यों, क्योंकि जो ईयर की वेलोसिटी है ना, ईयर में वेलोसिटी वी ऑल नो दैट जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है या फिर ईयर में दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर हम v1 को यहाँ पे फिक्स करें तो यहाँ पे है म्यू। तो म्यू की वैल्यू हमें पता है डिफरेंट मीडियम्स के लिए, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम निकाल सकते हैं। यानी कि किसी भी मीडियम में हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को निकाल सकते हैं, क्योंकि वी नो दैट जो म्यू होता है इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, यानी कि ये है मीडियम पे डिपेंडेंट। यानी कि म्यू की वैल्यू आप टेबल से लेंगे एंड यहाँ पे अगर आपको कोई भी मीडियम दिया जाएगा, वाटर या फिर ग्लास या फिर डायमंड, आपसे बोला जाएगा कि वहाँ पे वेलोसिटी निकालो, तो सिंपली आप यहाँ पे अगर आपको गिलास दिया जाएगा, क्लियर, आपको गिलास दिया जाएगा, यहाँ पे आप म्यू गिलास की वैल्यू पुट करोगे इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन गिलास, फिर ये आपको निकल के आएगी। यहाँ पे म्यू नीचे लाओगे आपको यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ गिलास निकल के आएगी। क्लियर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ईयर जो हमारे पास है दैट इज नोन। या फिर इसी फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू c/v। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ईयर, एंड v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। एंड म्यू जो होता है इट इज़ यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर भी है वेलोसिटी नीचे भी है वेलोसिटी, तो इसके जो यूनिट्स है ना वो बनते नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर, तो इन शॉर्ट हमने सीखा जो म्यू होता है दैट इज वेलोसिटी इन ईयर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन एनी मीडियम। यानी कि वेलोसिटी इन ईयर कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर, लेट आपको वाटर दिया जाएगा। क्लियर, मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, आपको दिया गया है वाटर मीडियम। क्लियर, आपको दिया गया है वाटर मीडियम एंड आपको म्यू की वैल्यू दी जाएगी। आपको बोला जाएगा वाटर के लिए म्यू कितना है, 1.33। ये मैं आपके लिए क्वेश्चन ला रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको जो मीडियम दिया गया है दैट इज़ वाटर, वाटर के लिए म्यू की वैल्यू है 1.33 एंड बाहर जो मीडियम है दैट इज़ ईयर, अंदर जो मीडियम है दैट इज़ वाटर। यहाँ पे लाइट आ रही है, ये इंटर कर रही है वाटर में। आपसे बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट आप कहाँ पे निकालो वाटर में। तो वेलोसिटी इन ईयर वी ऑल नो दैट दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ पे लिखोगे म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ईयर, वो कितना है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर जो आपको निकालनी है। एंड यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1.33 आप निकालोगे, लगाओगे यहाँ पे, फिर आपके पास एक ही अननोन बचता है वेलोसिटी ऑफ मीडियम, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे ये आप इधर लोगे एंड 3 को आप डिवाइड करोगे बाय 1.33 इंटू करोगे आप 10.8, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर, तो ये है इंपॉर्टेंस इस इक्वेशन की, यानी कि किसी भी मीडियम में हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा जो म्यू है ना, क्लियर, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ एनी मीडियम।
क्लियर। तो म्यू जो है ना, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ एनी मीडियम। देयरफॉर जब भी वैल्यू ऑफ म्यू क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, तो मीडियम क्या बनेगा, मीडियम यहाँ पे डेंसर बनेगा। मीडियम क्या बनेगा, डेंसर, क्लियर। या फिर वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो डिक्रीज होगी उस कंडीशन में। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए इस कंडीशन में तो म्यू की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है जितना हम नीचे आ रहे हैं। तो म्यू की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड जो मीडियम है ना, वो क्या बन रहा है, डेंसर बन रहा है। ऊपर क्या है, रियर मीडियम, जितना हम नीचे आएंगे मीडियम बनेगा डेंसर। एंड जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज होगी, यानी कि जितना हम नीचे आएंगे वेलोसिटी कम होगी। इसलिए एयर में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी, देन वाटर में, देन अल्कोहल में, देन केरोसिन। जितना हम नीचे आएंगे वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन म्यू। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट है यहाँ पे ये वाले टॉपिक रिलेटेड कुछ आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। तो वाइट लाइट की स्प्लिटिंग किन में, 7 कलर्स में, क्लियर। हमने देखा था विबगायर जब फॉर्म होता है तो ये किस कारण होता है, या फिर इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेनली यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्पर्शन, क्लियर। एंड डिस्पर्शन ये बोलता है इट इज़ कॉल्ड, अगर ये बोलता है ये किसके कारण होती, तो ये होती है रिफ्रैक्शन के कारण, बट जो फिनोमिना हो रही है इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट हैज़ हाईएस्ट एनर्जी। तो एनर्जी के लिए मैंने आपको मेंशन किया था, चाहे म्यू हो, फ्रीक्वेंसी हो, एनर्जी हो, क्लियर, या फिर डिविएशन हो, तो वहाँ पे विबगायर के लिए हाईएस्ट होती है। विबगायर आपको सिंपली फॉलो करना है, यानी कि VIBGYOR, यानी कि वायलेट के लिए हाईएस्ट, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया गया है ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, क्लियर। तो देखिए ब्लू, ग्रीन, तो विबगायर को यहाँ पे लिखिए VIBGYOR, क्लियर। ये पूछ रहा है हमें एनर्जी, हमें निकालनी है एनर्जी। तो ऑर्डर रहेगा ये, यानी कि वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा, देन रेड के लिए सबसे कम। बट यहाँ पे वायलेट ऑप्शन नहीं है तो छोड़िए, इंडिगो भी ऑप्शन नहीं है, देन ब्लू यहाँ पे ऑप्शन है, तो ब्लू के लिए यहाँ पे हाईएस्ट रहेगी, क्लियर। इन जो गिवन ऑप्शन है ना, इनमें जो ब्लू कलर है ना उसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी, क्लियर। अगर वायलेट दिया रहता तो वायलेट की होती, या फिर अगर वायलेट नहीं इंडिगो दिया रहता तो इंडिगो की होती, बट ये दो नहीं दिए हैं क्योंकि हमारे पास ये है ऑर्डर। नेक्स्ट है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रियरर टू डेंसर मीडियम। तो होता क्या है, जब रे ऑफ लाइट आती है फ्रॉम रियरर टू डेंसर मीडियम, क्लियर, हमने देखा था, यानी कि ईयर टू वाटर आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। नेक्स्ट, एंगल ऑफ डिविएशन फॉर ए प्रिज्म इज ग्रेटर फॉर विच कलर। तो एंगल ऑफ डिविएशन किसके लिए मैक्सिमम था, ये वाले कलर के लिए, एंड ये कौन सा कलर था, ये था वायलेट, तो वायलेट यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो ये भी ऑर्डर याद रखिए, क्लियर। म्यू, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, डेल्टा, ये किस लिए हाईएस्ट होती है, यहाँ पे वायलेट के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन ए वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो जब एक वेव ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी कि जब भी लाइट ट्रेवल करे मीडियम 1 टू मीडियम 2, वहाँ पे क्या होती है, रिफ्रैक्शन। एंड रिफ्रैक्शन में कौन सी प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट रहती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हाईएस्ट वैल्यू किसके लिए होता है, तो हमने देखा था एयर के लिए कम होता है, देन वाटर के लिए थोड़ा ज़्यादा, देन अल्कोहल के लिए उससे ज़्यादा, क्लियर, फिर कैरोसिन का उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट विल बी कैरोसिन, क्लियर, क्योंकि एयर के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है, या फिर 1.0003। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज हाईएस्ट वेव लेंथ। अब वेव लेंथ की बात हो रही है अगेन यहाँ पे, तो वेव लेंथ किसके लिए हाईएस्ट होगी, तो वेव लेंथ जनरली यहाँ पे हाईएस्ट होगी ऑरेंज कलर के लिए, क्लियर। तो ऑरेंज कलर यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, लाइट विल ट्रैवल फास्टर इन। तो किस मीडियम में यहाँ पे फास्टर ट्रैवल करेगी लाइट, तो अगेन ये किस पे डिपेंड करेगा, ये म्यू की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। हमने देखा था जितना यहाँ पे म्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो वेलोसिटी है ना वो यहाँ पे कम होगी। तो लाइट विल ट्रैवल फास्टर कहाँ पे, इन ऑप्शन में, यहाँ पे वाटर में, क्योंकि नेक्स्ट है यहाँ पे अल्कोहल, कैरोसिन, डायमंड, इनमें जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी मिनिमम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर 9 है, सन इज विजिबल बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड अनटिल ए लिटल आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। तो डिलेड सनसेट या फिर यहाँ पे जो सनराइज होता है जो हमें पहले ही दिखता है, तो ये किस कारण होता है या फिर किस एप्लीकेशन के कारण होता है, इट इज़ अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे रेनबो के रिगार्डिंग, रेनबो इज अ फिनोमेना ड्यू टू डिस्पर्शन अलोन, रिफ्रैक्शन अलोन, रिफ्लेक्शन अलोन, देन कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो जो रेनबो होता है इट इज
कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे रहेगा दैट विल बी डी। एक्चुअली ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, जो हम आगे देखेंगे। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक जो है ना रिफ्रैक्शन का अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से काफ़ी MCQs जो है ना वो आपसे पूछे जाएंगे। तो अपने लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।